सर, कैसे हैं आप? सर कैसे हैं आप? गुड इवनिंग, बढ़िया। आप बताओ कैसे हो? मैं सर अच्छा हूँ सर बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। भाई सेम, मुझे भी सर अच्छा लगा। अभी आप कहाँ पर हैं? भाई मैं पटियाला हूँ, नेशनल कैंप में, अपने रूम में। ओके सर। और सर मेरे कुछ क्वेश्चन थे आपसे सर, मैं पूछ सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल भाई, प्लीज प्लीज पूछो। सर आपने पहली बार जैवलिन सर कब शुरू किया? भाई पहली बार जेवलिंग मैं गांव में ही शुरू किया, अपने जो मेरा गांव है इंटरगढ़ वाराणसी में, वहीं से मैंने जेवलिंग शुरू करी। और ओके सर। सर कौन से ईयर में शुरू किया आपने? 2006-2007 में। और सर आप कौन सी ग्रिप यूज करते हैं सर जेवलिन के दौरान? जेवलिंग के दौरान मैं जैसे कई लोग पकड़ते हैं ऐसे अंगूठे से पकड़ते हैं, कई लोग ऐसे फिंगर से, तो मैं ऐसे फिंगर से यूज करता हूँ, अंगूठे से नहीं पकड़ता। सबके अपना अलग अलग होती है। अब ट्रैक सर रनिंग ट्रैक कितना यूज करते हैं सर? रनिंग ट्रैक मेरा काफी लंबा है, मेरा 30 मीटर से प्लस का है जेवलिन का रनवे जो मेरा है। ओके सर। और जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं काफी, तो अभी वहाँ पर क्या फैसिलिटीज हैं और यहाँ पर अभी किन फैसिलिटीज की कमी है इंडिया में? भाई इंडिया में किसी चीज की कमी नहीं है, हमारे देश में हर हर चीज है। बाकी वहाँ पे थोड़ा वेदर उधर सही रहता है, जिस वजह से हम जाते हैं। और अभी अभी क्या है कि जैसा कि लॉकडाउन की वजह से सबका ही ट्रेनिंग बंद हो रखा है पूरे वर्ल्ड में। जैसे कि कई जगह चल भी रहा है, जैसे जापान वगैरह, चाइना वगैरह में, मगर हम लोगों का अभी बंद हो रखा है, तो इससे हम लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन हम रूम में अपना ट्रेनिंग वगैरह कर रहे हैं, थोड़ी कोर वगैरह, थोड़ी सोल्डर प्रोग्राम थोड़ा करके अपने आप को फिट कर रख रहे हैं। और जल्दी से हम प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से ठीक हो जाए ये कोरोना वगैरह सब पूरे वर्ल्ड से, और हम लोग जल्दी से फिर वापस अपने फील्ड में जा पाए। सर और जैसे सर आपने वर्ल्ड गेम्स में गोल्ड किया सर, वो सर कैसा एक्सपीरियंस था? वर्ल्ड की मिलिट्री के बीच आपने हमारा झंडा रोशन किया। भाई ये बहुत अच्छी, मतलब मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है। और मैं बहुत अच्छा फील किया जब मैं चाइना पोडियम पे जब गया, और वहाँ पहला इंडियन एथलीट था जिसका गोल्ड आया, तो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। और बहुत ज़्यादा सपोर्ट था वहाँ पे, जो अपने इंडिया के लोग थे वहाँ पे जितने, सभी लोग बहुत चेयरअप कर रहे थे, कोचेस वगैरह सभी। मतलब जो भी वहाँ फीलिंग थी वो मैं बता नहीं सकता। एक खिलाड़ी के लिए सबसे अच्छी जो होती है फीलिंग, वो फीलिंग थी उस टाइम मुझे, जो समय मुझे ऐसा फील हुआ। और सर हमारी इंडियन एयरफोर्स का कैसा सपोर्ट है सर? भाई बहुत बढ़िया सपोर्ट है इंडियन एयरफोर्स की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मेरे घर वाले बचपन से मुझे सपोर्ट करते हैं हमेशा, ताकि मेरे घर सारे गेम करते हैं। मेरे चाचा, मेरा भाई खुद नेशनल कैंप में है, और मेरे चाचा भी रह चुके हैं कई साल नेशनल कैंप में, और पापा, मतलब सभी लोग मेरे फैमिली में गेम करते हैं। बट जब मैं एयरफोर्स में गया तो एयरफोर्स में मुझे कोचेस मिले, वहाँ पे अच्छी अच्छी जैवलिंग्स भी मिली, और फाइनेंशियली जो वो थी, पैसे का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। तो एयरफोर्स से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला मुझे। आज मैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा एयरफोर्स का सपोर्ट मानता हूँ कि एयरफोर्स ने मुझे उस टाइम इतना सपोर्ट किया सबसे ज़्यादा। सर और जैसे सर अभी आपने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर दिया है, इससे सर जेवलिन का क्रेज बढ़ चुका है इंडिया में। इसके बारे में आपका क्या कहना चाहेंगे? भाई जेवलिन का क्रेज, हम जितने सारे लोग हैं सभी लोग मेहनत कर रहे हैं अपनी, तो अच्छा लग रहा है भाई। अभी और लोग करें क्वालिफाई, हम लोग मेडल की कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा करें तो ओलंपिक में मेडल आए हमारा। सर और सर आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे एथलीट्स को? भाई मैं ये बोलना चाहता हूँ सभी एथलीट से, सभी जितने हमारे भारत देशवासी, सभी लोगों से, कि सभी लोग अपने अभी लॉकडाउन पीरियड्स में, जैसे हमारे प्रधानमंत्री साहब मोदी जी ने जो लॉकडाउन कर रखा है, तो आप लोग अपने घर में रहें। और एथलीट के लिए आप घर में भी ट्रेनिंग कर सकते हैं, अपने रूम में, छत पे, सब कुछ थोड़ा बहुत ट्रेनिंग करके अपने आप को फिट रखें। और अपने फैमिली का ध्यान रखें, और फैमिली के साथ रहें, बाहर ना निकलें। और जल्दी ही मैं दुआ करता हूँ कि जल्दी ये सब सही हो जाए, और हम लोग फिर से अपने फील्ड में जाएंगे, और श्योर मेडल लेके आएंगे अपने देश के लिए ओलंपिक में। ओके सर। और सर जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है, आपकी तरफ से कुछ बच्चों को अपनी परफॉर्मेंस बनाए रखने के लिए?
भाई हाँ, सब बहुत बहुत एक्सरसाइज हैं करने के लिए रूम में, बहुत अच्छी अच्छी एक्सरसाइज है जो हम करके अपने आप को फिट रख सकते हैं। कोर कर सकते हैं, ग्लूट्स की कर सकते हैं, शोल्डर प्रोग्राम कर सकते हैं, स्लैक लाइन कर सकते हैं। बहुत डाइट डाइट भी अपना कंट्रोल करके लेना चाहिए, नहीं कि बहुत ज़्यादा खा लिए और फिर वो ट्रेनिंग नहीं हो पाती। जिस हिसाब से भी ट्रेनिंग चल रही है उस हिसाब से डाइट भी लेना चाहिए। तो सर अभी आप शुरू से ही जैवलिन करते हैं? हाँ हाँ भाई, मैं शुरू से ही जैवलिन करता हूँ और मेरे घर सारे ही जैवलिन करते हैं और कोई इवेंट कोई नहीं करता, जितने भी सारे जैवलिन ही करते हैं। तो सर आप अपनी फैमिली से पहले ओलंपिक क्वालिफाई है सर? हाँ हाँ भाई बिल्कुल, मैं अपने फैमिली से पहला ही हूँ और भी करेंगे। जैसे या सर लग रहा है सब लोग कर रहे हैं, ताकि मेरे घर 4-5 लड़के हैं सब जैवलिन कर रहे हैं। एक इटावा हॉस्टल में भी है, एक दो वो भी कर रहे हैं, भाई भी नेशनल कैंप में, वो मैं, सब जैवलिन कर रहे हैं और आगे चल के और अच्छा करेंगे। ओके सर, कोचिस का सर आप कैसा कोऑर्डिनेशन है आपके साथ? भाई कोचेस तो मतलब एक तरह से भगवान ही मान लो जो कोचेस हमारे हैं। मैं तो सबसे ज़्यादा अपने अपने देश के कोचों के लिए जिन्होंने मुझे बनाया, मैं उनको धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मुझे इस लेवल तक पहुंचाया। ताकि मैं पहले बहुत ज़्यादा मोटा था और फिटनेस भी उतनी नहीं थी मेरे अंदर, कोई नहीं कह सकता था कि मैं स्पोर्ट्स करूंगा। लेकिन फिर धीरे चाचा जी ने बहुत कुछ कराया जिसके चल के मैं यहाँ पे आया। उसके बाद फिर एयरफोर्स में गया, वहाँ भी अच्छे अच्छे कोचेस मिले। फिर उसके बाद मैं नेशनल कैंप में आया, यहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे फॉरेनर कोचेस भी मिले, इंडियन कोचेस मिले, जिनके करके मैं अच्छा कर रहा हूँ आगे, अच्छा ओके करूँगा। सर, और सर डोपिंग कितना बुरा प्रभाव डालती है सर? डोपिंग के बारे में आप जागरूक करना चाहेंगे बच्चों को? भाई डोपिंग के बारे में क्या जागरूक करें, डोपिंग के बारे में तो मुझे उतना नॉलेज नहीं है कि क्या कैसे। लेकिन जो खिलाड़ी डोपिंग में आते हैं तो उनके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, क्या पता कैसे आते हैं, क्या खाते हैं और क्या है, उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं अपना बता सकता हूँ कि मैं क्या बंद होना चाहिए। हाँ, डोपिंग बंद होना चाहिए सर इंडिया में। बिल्कुल ऐसी बात नहीं कि डोपिंग बंद। डोपिंग कौन करता है? डोपिंग आज के दिन में इतनी वो है, डोपिंग कोई करता नहीं है। कई लोग आ जाते हैं तो वो कुछ गलत चीज खा लेते होंगे जिसकी वजह से आ जाते हैं, फिर नॉलेज। अदरवाइज हमारे यहाँ हर चीज है, हमारे देश में नॉलेज की भी कमी नहीं है लोगों में कि उनको पता नहीं है क्या खाना है, क्या करना है, कैसे ट्रेनिंग करनी है। तो सर अब 2004 से जैवलिन कर रहे हैं और अब तक 2020 आ चुका है। तो उस टाइम से सर और अब तक क्या टेक्निक इम्प्रूव हुई है? कोई नई टेक्नोलॉजीज आई हैं सर जैवलिन के अंदर? टेक्निक तो देखो, ऐसा नहीं कह सकते कि सबका मतलब बिल्कुल परफेक्ट है, चाहे कोई भी हो, सब में कोई ना कोई कमी रहती है। तो मेरे हिसाब से मेरी जो ट्रेनिंग है, मेरे कोचों के हिसाब से और मेरे जो फैमिली में गेम करते हैं उनके हिसाब से, मेरा सबसे जो गलत हो रहा है अभी, जो करंट में गलत हो चल रहा है, सबसे ज्यादा ब्लॉक एंड बॉडी ज्यादा मेरी वो चली जा रही है साइड में, जिसकी वजह से मैं थ्रो, अभी लास्ट कंपटीशन जो खेल रहा था जिसमें मैंने ओलंपिक क्वालिफाई किया, उसमें ना तो मेरा एक भी ब्लॉक लग रहा था, ना तो मेरी जैवलिन सीधी जा रही थी, बिल्कुल ऐसे फेंक रहा जैसे मैंने कभी किया ही नहीं। तो अभी उसी काम चल रहा है, कोच भी बोल रहे हैं कि ब्लॉक पे काम करना है। और फिटनेस तो बहुत अच्छी हो गई थी मेरी। मैं सोच रहा था कि 90 मीटर इस कंपटीशन में लगनी चाहिए, लेकिन टेक्निक की वजह से नहीं लग पाई। रेडी थे हम फेडरेशन कप के लिए और डायमंड लीग के लिए, तो ये जो महामारी आ गई हमारे पूरे वर्ल्ड में, इसकी वजह से ये नहीं हो पाया। तो अभी कर रहे हैं ट्रेनिंग और जल्दी का वो करते हैं खुले और हम बहुत अच्छी ट्रेनिंग करें, फिर से उस पीक पे आए जिस पीक पे हम थे। मैं था जिस पीक पे, कोशिश है बढ़िया करने की। और सर डाइट कितना इम्पोर्टेंस है एथलीट की लाइफ में सर? डाइट बहुत इम्पोर्टेंट है भाई। डाइट जब जब तक अगर आप डाइट नहीं लोगे, कोई खिलाड़ी कैसे अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएगा? डाइट तो सबसे मेन है, डाइट के बगैर कुछ नहीं है। और सर जैसे अब आप ओलंपिक में खेलने जाएंगे सर, तो उसके लिए सर आपकी क्या प्लानिंग है? ओलंपिक के लिए भाई बढ़िया हार्ड वर्क करेंगे और अच्छी मेहनत करेंगे और जो कर रहे हैं और ट्रेनिंग इंप्रूवमेंट करेंगे अपनी और बढ़िया करेंगे, ताकि
पूरा जल्दी से रेडी होकर हम ओलंपिक में जाएं और मेडल लेके आएं। पूरी कोशिश है अच्छा करने की, बाकी दुआ रही सबकी तो जरूर मेडल आएगा हमारे देश में ओलंपिक। सर हमारी तरफ से सर आपको बहुत दुआएं हैं सर, आप जरूर हमारे देश के लिए। और सर और है कि जब से आप और नीरज सर ने के लिए क्वालिफाई किया है, काफी उम्मीदें बढ़ गई हैं कि हमारा मेडल जरूर आएगा। बिल्कुल भाई, हमें भी ऐसा लगता है और हम अपनी पूरी जी जान से मेहनत कर रहे हैं। और यस सर ठीक है भाई, बहुत अच्छा लगा सर आपसे थैंक यू भाई, थैंक यू, मुझे भी थैंक यू भाई। जय हिंद सर, जय भारत। जय हिंद भाई, जय भारत। जय हिंद सर।